कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें। तो यहाँ पर आज जो है लिव लाइफ इजी पे मैं बात क्यों नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर क्यों कर रही हूँ। फेस्टिवल ख़त्म हो गए हैं और ऑफिशियली अब उनके डेकोरेशन जो हटानी है बस वो काम बचा है। लेकिन जो काम का शेड्यूल है उसके साथ जो आप क्वेश्चन पूछते हो अर्जेंट कई बार होते हैं और वो मैं ब्लॉग के साथ नहीं एडजस्ट कर पाती चाह कर भी, क्योंकि उसके एडिटिंग में लगता है टाइम। तो इसलिए ये चैनल सोच के बनाया भी यही था, पर नहीं जा पाई इस पर कंटिन्यूस वीडियो। अब फेस्टिवल के बाद मैंने फिर इरादा किया है कि जितने भी आप प्रश्न पूछेंगे, अगर वो वहाँ पर भी पूछेंगे लिव लाइफ इजी पर या जस्टिफाई पर या इंस्टाग्राम पर, उनके ज़्यादातर के आंसर 99% आपको इस चैनल पे नेक्स्ट डे ही मिल जाया करेगा। कोशिश पूरी यही रहेगी। तो ये मेरी सिर्फ एक कोशिश ये इसीलिए है कि जब कोई अपने पर्सनल प्रश्न पूछता है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कितना परेशान होगा जब भी वो किसी यूट्यूब वीडियो पर कमेंट करके वो बात पूछ रहा है, क्योंकि उसके पास शायद ऐसा कोई नहीं है कि जिस पर वो इतना विश्वास कर सके कि वहाँ से बात कहीं किसी दूसरे उसके फैमिली मेम्बर तक नहीं जाएगी। अब चूँकि यहाँ पर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है एंड मैं ये बहुत ध्यान रखती हूँ कि जिसने कमेंट किया है मैं उसका नाम ना लूँ किसी भी तरीके से, और मोस्टली मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर नहीं करती हूँ। अगर करती हूँ स्क्रीनशॉट भी तो इस तरीके से शेयर करती हूँ कि उसमें भेजने वाले का नाम ना आए, क्योंकि मुझे पता है कि जब फैमिली मैटर होते हैं कोई भी और कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं जिनको हम अपने हस्बैंड से भी नहीं बता सकते, किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, केवल एक वही डर होता है कि कहीं ये बात अगर उस बंदे से तीसरे पे किसी पे पहुंची तो शायद हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। और सजेशन वहाँ से क्या आएगा, वो एक जुआ है कि सजेशन जो कोई देता है हमें वो हमारे लिए कितना एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। तो अगर वो बात हमें सजेशन कुछ मिला नहीं और साथ में वो बात किसी तीसरे पर पहुंच गई जिसको हम नहीं बताना चाह रहे थे, तो हमारी परेशानियां घटेंगी तो नहीं उल्टा बढ़ जाएंगी। तो इन्हीं सब को चलते मतलब इन सब बातों को देखते हुए हम कई बातें ऐसी होती हैं जो किसी से भी हम कह नहीं पाते, इवन हमारे पेरेंट्स से, इवन हमारे फ्रेंड्स से, इवन हमारे पति से, या पति हैं तो पत्नी से। कितनी बार होती हैं ऐसी बातें, आई एम श्योर सबकी लाइफ में होती हैं। तो उस चीज़ को एक किनारे करके अगर कोई यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है तो मुझे समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी बात है उन पूछने वालों के लिए। और हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस प्रश्न पर बात करूँ, लेकिन नहीं हो पाता। आपको मेरा शेड्यूल पता है। तो फाइनली ये सोचा है कि इस चैनल पर सारी वीडियो जो हैं वो क्वेश्चन आंसर वाली ही जाएंगी। तो मुझे जब भी थोड़ा भी समय मिलेगा पूरे दिन में, मैं फटाफट से उस दिन के जो क्वेश्चन होंगे उनको यहाँ पर सॉर्ट कर दिया करूँगी, जितनी भी मेरी समझदारी से मैं उनको कर पाऊँगी। ठीक है जी। तो आज का जो प्रश्न है वो एक अकेला ही इतना बड़ा है कि शायद वो पूरा एपिसोड ले जाए, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन आया, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि दीदी, this is request that make one video related to outside world, means outside career for women according to you. Due to you, we improved our housework, but give some tips to handle outside world, office politics, workload, how to handle different types of people. Some jealous on you, some do politics, some people demotivate us for ladies career, or some degrade us, or some do extra praise to control our progress, or ladies security in outside world as like please। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ बहुत अच्छा भी है, और इस पर जो है बहुत सारे लोगों का पहले भी आता रहा है कि मैं ऑफिस पॉलिटिक्स या वर्कलोड को कैसे हैंडल करती हूँ। तो इसको अगर हम पूरी तरीके से एक सिस्टम से देखें ना, तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो इन्होंने मेंशन करी है दैट इज़ ऑफिस पॉलिटिक्स। अब ऑफिस पॉलिटिक्स में आप इंक्लूड क्या क्या करते हो कि कोई आपके खिलाफ बुराइयां कर रहा है, या जिस बंदे के हाथ में अथॉरिटी है आपको प्रमोशन देने की या आपको कुछ पर्क्स देने की जॉब में, उसको उसने वर्गला दिया और वो जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही। एक तो ये है फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। एक क्या होता है कि आप 10 जने काम करने वाले हो या 20 जने काम करने वाले हो, और उसमें से उसने पॉलिटिक्स जिसे कह रहे हो उसके जरिए उनमें से 10-12 को आपके विरोध में कर दिया कि वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे। ठीक है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है ऑफिस पॉलिटिक्स इज़ दैट। या फिर एक और फॉर्म होती है जो मुझे मतलब फेस करने को मिलती है अक्सर, कि अगर कहीं पर कोई कंपटीशन है
या कोई इस तरीके की चीज़ है कि उसमें से फेवरेटिज्म काम करता है, तो वहाँ पर जो ज्यूरी होती है, जो निर्णायक मंडल होता है कई बार, तो जो पॉलिटिक्स जिसे कह रहे हो, या इसमें एक पॉइंट आएगा एक्स्ट्रा प्रेज, तो वो पहले से डिसाइडेड होता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं, और उसमें अगर आपको compete करना होता है तो वो बहुत मतलब बुरा लगता है। तो ये मेरे समझ में आते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के 2-3 फॉर्म। बाकी देखो ऑफिशियल जॉब में और जो कॉरपोरेट कल्चर है उसमें मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि वहाँ पर किस हद तक होती होगी। मैं जस्ट शुरू से टीचिंग जॉब में हूँ, तो मुझे स्कूल तक का ही एक आइडिया है, या थोड़ा बहुत बिजनेस में मेरे हस्बैंड है तो थोड़ा बहुत उनका, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। अब बात आती है कि इसको हैंडल कैसे करना है। देखो पॉलिटिक्स का हिंदी मीनिंग क्या है? राजनीति। अब राजनीति को हम लोगों ने इस समय एक नेगेटिव, कहना चाहिए एडजेक्टिव की तरह बना लिया। अगर कोई बंदा संबंधों को, चीज़ों को घुमा फिरा कर अपने पक्ष में करने की काबिलियत रखता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स करता है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं। देखो, एक तो चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए घुमाना फिराना कि मेरे भलाई हो जाए, एक होती है चीज़ें घुमाना फिराना कि दूसरे का नुकसान हो जाए। तो जब दूसरे का नुकसान हो रहा है वो गंदी राजनीति कहलाती है। लेकिन अगर हम अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, वो अच्छी राजनीति होती है। ठीक है, तो मुझे जो पर्सनली लगता है अच्छी राजनीति हमें सीखनी चाहिए। हर पॉलिटिक्स गंदी नहीं होती। अगर आपका बुरा हो रहा है उस पॉलिटिक्स के चलते, तो उसमें भी आपको पहले सही से यही सोचना है कि जो कमी हमारी उजागर हो रही है, या वो बंदा अगर अपना फ़ायदा कर पा रहा है, तो उसमें ऐसी क्या बेटर क्वालिटी है जो हम में नहीं है, जो सामने वाला उससे इम्प्रेस हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा। अब उसमें क्या होता है, कुछ लोग झूठ बोलने में बड़े पारंगत होते हैं। वो इतनी सफाई से झूठ बोलते हैं और हमें लगता है कि अरे इसका तो झूठ बोल के काम हो गया, लेकिन एक्चुअल में ना ऐसा हो रहा नहीं होता। जो जजमेंट करने वाले लोग होते हैं या जो देख रहे होते हैं, धीरे धीरे आपको हो सकता है 1-2 बार में पता ना लगे, हफ्ते 10 दिन में पता ना लगे, लेकिन जब आप रेगुलर किसी बंदे के साथ काम कर रहे हो, सबको पता होता है कि कौन कितना झूठा है। तो उसके सामने भले कोई कुछ ना कहे, लेकिन जब एकदम कहना चाहिए एसिड टेस्ट वाली कंडीशन आती है ना कि आपको करना ही पड़ेगा कोई ना कोई फैसला, तो ऐसे टाइम पे ऐसे बंदे का साथ कोई नहीं देता, सब छोड़ देते हैं। तो जो पॉलिटिक्स वर्ड है, खोखली पॉलिटिक्स जो करते हैं, झूठ की राजनीति जो करते हैं, या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए जो राजनीति करते हैं, वो राजनीति करके खुशी हो रहे हैं, उनका होना कुछ नहीं है। अब इन्हें डील कैसे करना है? सिंपल डील करने की बात मैं बताऊँ पॉलिटिक्स में कि चूज योर फाइट्स वाइजली। अपनी लड़ाइयाँ ना, आप कहीं से भी, कोई भी लड़ रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है और आप घुस गए उसको जवाब देने में, उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें लंबा काम करना है, बहुत सालों तक हमें काम करना है, रिटायरमेंट अभी बहुत दूर है। तो अगर हम इतनी छोटी छोटी और हर एक बात में घुसेंगे, तो शायद हम अपने काम पे ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो जो मेरा तरीका है मैं वो आपके साथ शेयर करूं कि सिंपली आप अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए, अपने काम को इतना बढ़िया बनाइए कि जब कोई खड़ा होके ये कहे कि सुनीता ढंग से बच्चों को नहीं पढ़ा रही, या सुनीता काम सही से करती नहीं है, या सुनीता पूरा समय नहीं देती, और मैं ये चीज़ें अगर कर रही हूँ, तो वो जिससे भी कहेगा ना, अगर वो मुझे नहीं जानता, मुझे पर्सनली उसने नहीं देखा विद्यालय में, तो शायद वो एक बार बातों में आ जाएगा और फिर वो कुछ डिसीज़न लेगा। लेकिन जिस दिन वो स्कूल में आएंगे, या जिस दिन वो मेरे स्टूडेंट से मिलेंगे, या जिस दिन वो ज़मीनी तौर पर देखेंगे कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, और ऐसा जल्दी ही होता है क्योंकि जो पॉलिटिक्स गंदी करने वाले उन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही अगर आपने काम अपना परफेक्ट किया हुआ है ना, तो आपकी तारीफ करने वाले लोग भी वहाँ तक होते हैं, जो जेन्युइन आप उन तक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ ये बंदा या बंदी काम करने वाली है। तो मुझे जो पॉलिटिक्स का सबसे आसान तरीका समझ में आता है डील करने का, वो सिर्फ 2 हैं, जो मेरे सामने जब भी कंडीशन आती है मैं वही करती हूँ। पहला, अपना काम इतना परफेक्ट करो कि उस पर कहीं उंगली रखने की जगह ना हो, और दूसरा, अगर अवॉइड कर सकते हो उस वर्क प्लेस को, उस इंसान को, तो आप अवॉइड कर दो, जितना भी कर सकते हो, जिस लेवल तक कर सकते हो। हर नौकरी आप छोड़ नहीं सकते, हर वर्क प्लेस से आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, मैं समझती हूँ, लेकिन हाँ जितना आप कर सकते हो ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल। 2 चीज़ें हैं, आप ये कर लो। ये जो स्कूल की या फिर यहाँ की पॉलिटिक्स होती है ना आपकी ऑफिस वाली, ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और हमारे विद्यालयों में तो अगर आप मैं बताने जाऊँ ना, इतनी
ऊंचे दर्जे की, कहना चाहिए ऊंचा नहीं कहना चाहिए उसे, नीचे दर्जे की, इतनी नीचे दर्जे की राजनीति होती है, इतनी गंदी वाली, और उनको ना आप समझा भी नहीं सकते। जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं आप उन्हें समझा भी नहीं सकते, उनका स्तर ही ऐसा होता है। तो अगर मेरी किसी सहेली पर ऐसा टाइम आता है ना कि ऑफिस पॉलिटिक्स इस तरीके की होती है उसके साथ, तो मेरा उसको यही सजेशन होता है कि चाहे किसी भी तरीके से व्यवस्था बने, मतलब पैसे से, सोर्स से, जैसे भी हो, लेकिन आप उस जगह से निकलो। क्योंकि ऐसी जगह पर रह के आप अपना मेंटल पीस भी ख़त्म कर लोगे, आप काम भी नहीं कर पाओगे, आपका घर तक उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी बजाय आप ऐसी जगह से निकलो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है निकलने का, आपको वहीं रहना है और डील करना है, तो फिर ऐसे लोगों का सबसे बड़ा मुंह तोड़ जवाब होता है आपका काम। काम ऐसा करो कि मतलब कोई कहने की आपको गुंजाइश ही ना रख पाए कि हाँ इसके काम में ये कमी है। अपना काम परफेक्ट रखो, करने दो जिससे राजनीति करनी है। अगर आपको राजनीति नहीं आती, इट इज़ ओके, कंप्लीटली ओके, लेकिन आपको जिस काम के लिए रखा गया, आपको वो काम आता है, उसे ऐसा करो कि किसी को कुछ कहने का मौका ही ना मिले। अब देखो, इनका दूसरा पॉइंट था वर्कलोड। वर्कलोड का ऐसा है, देखो काम का बोझ तभी तक बोझ लगता है जब आप अपनी पसंद का काम ना कर रहे हो। पहली चीज़ तो यही है, अगर आप अपनी पसंद का काम कर रहे हो तो वो काम काम नहीं लगता, बोझ नहीं लगता, बिल्कुल भी आप कर जाओगे। फिर भी कई बार पसंद का काम होता हुए भी, जैसे अब मेरी स्थिति है कि मेरे जितने भी काम है वो सब मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी एक टाइम और एनर्जी की लिमिट है, वो ख़त्म हो जाती है, तो तब कहना पड़ता है कि वर्क लोड है ना। तो काम का लोड है, अब उसे कैसे हैंडल करें। सिंपल से उसका फॉर्मूला है कि कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से मैनेज करना सीखिए, पेपर पे लिखिए जो मोस्ट प्रायोरिटी वाले काम हैं, टॉप प्रायोरिटी वाले काम हैं, जिनके ना करने से आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, उनको सबसे ऊपर रखिए। दिन में जब आपकी एनर्जी सबसे हाई होती है, सबसे पहले उन्हें निपटाइए, आप बहुत सॉर्टेड फील हो जाएंगे। देन द लिस्ट गोज ऑन, लेस प्रायोरिटी वाले नीचे जाएंगे अपने आप। तो अगर वो छूट भी गए तो आप यहाँ से फ्री रहोगे। तो वर्कलोड हैंडल करने का सिंपल तरीका यही होता है कि आप कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से करो, फिर हो जाएंगे। और दूसरी चीज़, वर्कलोड एक होता है कि हमने ऐसा तो नहीं अननेसेसरी बढ़ा लिया है। एक बार आप ये भी देख लो कि जो काम सच में ज़रूरी है और आपको ही करना है, आप मेक श्योर करो कि आप वो ही करो। ऐसा नहीं कि इसका भी उसका भी, जो काम खुद वो बच्चा कर सकता है वो भी आप खुद करके दे रहे हो। सपोज करो फैमिली की बात, कि जो काम पति खुद कर सकते हैं आप वो भी उनके हाथ में करके दे रहे हो, या जो काम बच्चे खुद कर सकते हैं आप वो भी उनके हाथ में खुद करके दे रहे हो, तो आपने अननेसेसरी वर्कलोड बढ़ाया हुआ है ना। तो इस तरीके से तो नहीं आपने कर लिया ऑफिस में भी। ये वाली चीज़ आप देख सकते हो कि जितना आपका काम डिफाइंड है आप उतना करो। आपका इंटरेस्ट है कुछ और करने का तो थोड़ा बहुत बढ़ा लो, लेकिन अगर आपको फील हो रहा है कि वर्कलोड ज़्यादा है तो रिजिडली नो कहिए। जो आपका काम नहीं है उसके लिए, जो आपका काम है उसको मैनेज करने के लिए वही है कि जो टॉप प्रायोरिटी है उनको पहले कीजिए और जो लेस प्रायोरिटी वाले हैं उनको बाद में कीजिए। तो आप आराम से हैंडल कर लेंगे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन 10, 12, 15 दिन, एक महीने में आपको आदत पड़ जाएगी और फिर आपको लोड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब ये तो हुई परिस्थितियाँ कि कुछ पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करें। मुश्किल होती है, हर एक के साथ नहीं होती। वर्कलोड भी मुश्किल होता है लेकिन हर एक के साथ नहीं होता, ये आप मानोगे। अब कुछ ऐसी इन्होंने पॉइंट्स जोड़े हैं, जैसे देखो, हाउ टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। अब इसमें इन्होंने क्या क्या जोड़ा है, जेलस, जो हमसे जेलस होते हैं। आई लव दैट काइंड ऑफ पीपल। मैं अपनी पर्सनल बताऊँ तो, क्योंकि जो आपसे जलता है ना, एक्चुअली वो खुले में स्वीकार कर रहा है कि हम उससे बेटर हैं, तभी तो वो जल रहा है। अपने से गरीब को देखकर पैसे वाला क्यों जलेगा। अपने से जो लुक्स में हमसे कम है, उसे अगर हम उससे ज़्यादा अच्छे हैं दिखने में, तो हम उसे देख के क्यों जलेंगे कि ओह ये मुझसे ज़्यादा बदसूरत है, या फिर ओह ये मुझसे ज़्यादा गरीब है। समझ रहे हो, जलता आदमी किससे है, अगर जलता है तो जो उससे बेटर होता है। तो मुझे तो ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं अगर मेरे आसपास रहें जो मुझसे जलते हों, क्योंकि मुझे पता है कि ओह इतने सारे लोग हैं जो मुझे अपने से बेटर मानते हैं। ये चीज़ आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएगी। लेकिन अब यह मुझे एक गेम सा लगता है कि इसी में जुड़ जाती है दूसरी चीज़, कॉपी कैट। तो एक टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती थी कि जेलस और कॉपी कैट वाले लोगों से, कि सामने से तारीफ नहीं करेंगे लेकिन जलेंगे पूरा, कॉपी पूरी करेंगे और आपको कहेंगे भी नहीं कि आप अच्छे लग रहे हो या आप बेटर हो हमसे। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं, लेकिन अब मुझे गेम की तरह लगते हैं कि ठीक है, यही वो लोग हैं जो एक्चुअली मान रहे हैं
कि हम उनसे बेटर हैं। और जब ऐसे लोग आपके आसपास होते हैं जो आपको बता रहे हैं खुद कि हाँ आप हमसे बेटर हो, तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होता है। तो जेलस वाला तो ये पॉजिटिव पॉइंट मान के चलो, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। जिस दिन आपसे कोई जेलसी रखना बंद कर दे ना, सोच लीजिएगा कि आप सांसारिक बंधनों से बिल्कुल ऊपर हो चुके हैं, आपके पास ऐसा कुछ बचा ही नहीं है शायद कि जिससे कोई जले। तो अगर लोग आपसे जल रहे हैं, इसका मतलब आप सफल हो, आप अच्छे हो, आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग। इसको नेगेटिव बिल्कुल मत लो। पहले 2 पॉइंट आते हैं, देखो, डीमोटिवेट करते हैं जो लोग और डीग्रेड करते हैं जो लोग, दोनों ही चीज़ों में। डीमोटिवेट अगर आपको कोई कर रहा है 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आपकी बस ना हो जाए, ठीक है, कर रहा है, आपको समझ में आ गया कि मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ, ये बंदा हमेशा यही कह रहा है कि तेरे से नहीं होएगा या ये वो, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसे बंदे से बार बार पूछने का औचित्य क्या है। अगर मुझे लगता है कि मैंने कोई बड़े मन से कोई प्लान किया है किसी काम को करने के लिए, कोई स्टेप लेने का, वो किया, और सामने वाले ने साफ कि अरे नहीं तुझसे नहीं होगा, मैं दूसरी बार भी नहीं जाऊंगी उसके पास। कि भाई मैंने पूरी तैयारी से, मुझे अपनी समझ पे भरोसा है कि मैंने पूरी तैयारी से कुछ सोच के प्लान बनाया था, अगले ने एकदम कह दिया कि नहीं तुमसे नहीं होगा, या ये बेकार प्लान है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मैं उससे दूसरी बार पूछती ही नहीं। फिर क्यों पूछना है, फिर जब मुझे ही करना है तो फिर मैं सीधे शुरू कर देती हूँ। और हो सकता है वो ऐसा कोई हो जिसके सपोर्ट से वो काम और अच्छा हो सकता था और उसने ऐसा किया, तो ठीक है, सपोर्ट से अच्छा होता, लेकिन बिना सपोर्ट के भी हो तो जाएगी, ये मैं अपने आप को समझाती हूँ। और मैं तो उससे दोबारा पूछती ही नहीं। तो जब मैं पूछूंगी नहीं या उससे सपोर्ट मांगूंगी नहीं, तो वो डीमोटिवेट करेगा नहीं। दूसरी चीज़, डीग्रेड करना, सेम गोज विद दैट। अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से परफेक्ट है, आपने अपना बेस्ट दिया है, सब कुछ सही लग रहा है आपको, तो आपको दूसरे से राय लेने की ज़रूरत ही नहीं है। राय लो तो ऐसे से लो और एक बार में पता लग जाता है। राय ऐसे बंदे से लो जो उसका सच में एक पॉजिटिव आपको दे सके राय कि हाँ जी इसमें ये तो अच्छा है, थोड़ा ये और हो जाता तो ऐसा रहता, या इसकी बजाय तुम ये कर लेते तो बहुत बढ़िया रहता। मतलब कहने का कि खाली कमी ना बताए, उसका सोल्यूशन भी बताए। तो ऐसे से तो बात करने से फायदा है ना। या फिर ऐसा हो कि उसका आईक्यू लेवल या कुछ है कि वो इतना है कि वो ये तो बता पा रहा है कि हाँ इसमें ना थोड़ी सी ये कमी लग रही है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा कि इस कमी को कैसे सुधारें। तो भी एक उसके बोलने का तरीका, एक टोन आप पकड़ लोगे कि हाँ ये पॉजिटिव उसमें बता रहा है या निगेटिव। कुल मिला के मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि अगर आपको बात करने से पता लग रहा है कि वो डिमोटिवेट या डिग्रेड कर रहा है आपको, तो आपको उससे बात करने की, उससे सजेशन लेने की ज़रूरत क्या है। आप बात ही मत करो उससे, पूछो ही मत, ठीक है ना। आपने कोई काम किया, आपने हिसाब से अच्छा किया, अब जो जजमेंट देने वाले हैं अगर वो ही उसमें आ रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हो कि उनके हाथ में अथॉरिटी है आपके काम को एक रिकग्निशन देने की, और वो ऐसा कर रहे हैं, देन लेट इट बी। आपका वर्क प्लेस आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं है। अगर यहाँ आपके काम को रिकग्निशन नहीं मिल रहा और वो अच्छा है, तो कहीं और मिलेगा, ईश्वर कहीं और उसका वो देंगे। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हो किसी भी फील्ड में, तो आप करते रहो। आप, मैं एग्जांपल दूं आपको टीचिंग का, कि अगर मेरी टीचिंग को या मेरी एक्स्ट्रा एफर्ट्स को जो मैं स्कूल में डालती हूँ, अगर उसको कोई नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा हमारे डिपार्टमेंट में किसी वजह से, वैसे अब तो कर लिया रिकॉग्नाइज डिपार्टमेंट ने भी, इतना ज़्यादा वो हो गया कि हाँ बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, तो डिपार्टमेंट ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया, खैर अब तो मैं कह सकती हूँ। लेकिन अगर कोई नहीं करता और आप करते जा रहे हो मेहनत, तो आप जो मेहनत कर रहे हो मुझे वहाँ से नहीं मिला, लेकिन मुझे बच्चों के पेरेंट्स, मेरे बच्चों की बढ़ती हुई संख्या, उनके बढ़ते हुए शिक्षा के स्तर, वहाँ पर मुझे मिला ना उसका रिवार्ड, मतलब बैक तो मिला मेरी मेहनत का। तो आप ऐसों के चक्कर में मत पड़िए जो आपको डीमोटिवेट करें या डिग्रेड करें। आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि ये बंदा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा मेरी बात का, जो मैं करना चाह रही हूँ उल्टा उसमें मेरी हिम्मत तोड़ रहा है, तो आइंदा से आप उससे बात ही मत कीजिए। उस बात में अपने कोई प्लान उससे डिस्कस मत कीजिए, आप सीधे वो काम अपने बेस्ट तरीके से करके दिखाइए। एक तरफ वो होगा जो कह रहा होगा कि हाँ हाँ ठीक है इतना अच्छा भी नहीं था, और दूसरी तरफ बाकी की दुनिया होगी जो कह रही होगी कि वाह क्या काम किया है। आप समझ रहे हो। तो ऐसे पूरी दुनिया डीमोटिवेट करने वाली नहीं है। अगर सच में आपका कोई काम बढ़िया है, टैलेंट है आपके अंदर, और आप उसको दिखाना चाह रहे हो, तो वहाँ नहीं मिलेगा रिवार्ड, कहीं और मिलेगा। तो इस चीज़ की बिल्कुल भी आप टेंशन बिल्कुल मत लो, जस्ट कीप ऑन वर्किंग एंड
बी योर बेस्ट वर्जन। अब आता है देखो जी अगला एक, ये इससे तो मतलब बहुत लोग परेशान हैं, एक्स्ट्रा प्रेज। जो अथॉरिटी वाले लोग होते हैं कि उनकी ज़्यादा तारीफ करके और आपके जो रास्ते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं। तो ये उसी का हिस्सा है पॉलिटिक्स का। और क्या होती है पॉलिटिक्स, यही होती है कि जो निर्णय ले सकता है, जिसके हाथ में अथॉरिटी है, उसको थोड़ा सा अपने फेवर में कर लेना। तो भाई देखो, अब ना तुम उसे उससे बात करने से रोक सकते, ना आप अथॉरिटी वाले को कह सकते कि सर उसकी मत सुनो, मेरी सुनो। भैया उसको तारीफ मिल रही है, उसको अच्छा लग रहा है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो उनको इतनी चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, लेकिन हाँ जो उनकी अच्छी बातें हैं आप भी उनके सामने खुल के अपनी बात रखो, ताकि उन्हें लगे कि ये बंदा कम बोलता है लेकिन क्रिस्प बोलता है, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा प्रेज करके जो चीज़ें मिलती हैं, मुझे नहीं लगता कि वो वर्थ हैं, है ना। तो इस चक्कर में अगर आप कर सकते हो कि हाँ जी भाई, ऐसा है कोई नहीं है कि जिसमें कोई भी अच्छी बात ना हो। मान लीजिए आपके बॉस हैं या आपके स्कूल के हेड हैं, उनमें कुछ तो अच्छी बात होंगी। तो जब वो आपसे बात करते हैं तो आप भी उनकी अच्छी बातों को उजागर कर सकते हैं इन अ डिसेंट वे, इन क्रिस्प वर्ड्स। तो वो चाटुकारिता में भी नहीं आएगा, लेकिन जेन्युइन बात आप बोलोगे तो मुझे लगता है जेन्युइन बात सबको अच्छी लगती है उनके बारे में, और अच्छी बात बोली हो आपने, ठीक है जी। तो वो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है मोटा सा, कि यहाँ पागल कोई नहीं है, सबको सब दिखता है। ऐसा नहीं कि हमें ही दिख रहा है, हमारे ज्ञान चक्षु ज़्यादा खुले हुए हैं, सबको सब दिखता है। बात वो होती है कि कौन कैसे किस बात पर कितना रिएक्ट करता है। तो कुछ लोगों को पसंद होती है चाटुकारिता, तो जो उनका ज़्यादा कर देता है हाँ जी हाँ जी, वो उनको थोड़े से एक्स्ट्रा पर्क्स दे देते हैं। तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, मतलब मुझे ये लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ रहा है अगर आप किसी की चाटुकारिता नहीं कर रहे, आप किसी की मतलब किसी को इम्प्रेस करने की आप दौड़ में ही नहीं हो, आप सिंपल अपना काम कर रहे हो। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा मतलब पीस ऑफ माइंड वाली कंडीशन मुझे लगती है। आप किसी को भी इम्प्रेस करने जाओ ना, मैं स्कूल की बात नहीं कर रही, मैं घर में रिश्तों में भी, आप अगर काम किसी को इम्प्रेस करने के लिए करते हो तो मेरा काम तो बिगड़ता ही बिगड़ता है हमेशा उस टाइम पे। और दूसरा एक प्रेशर सा रहता है कि हम ये काम कर रहे हैं, पता नहीं उसे पसंद आएगा नहीं आएगा, पता नहीं उसे पसंद आएगा नहीं आएगा। इससे बेटर मुझे क्या लगता है कि भाई मुझे पसंद आ रहा है, मैं अपना बेस्ट दे दूँ, उसके बाद जिसे पसंद आता है ठीक, जिसे नहीं पसंद आता ठीक, ये मेरा बेस्ट है। वो ज़्यादा पीस ऑफ माइंड में रहोगे। तो जो एक्स्ट्रा प्रेस कर रहे हैं उनको हैंडल करने के दो ही तरीके हैं, या तो एक्स्ट्रा ना कीजिए, नॉर्मल और जेन्युइन प्रेज आप भी कीजिए, और आपसे वो भी नहीं हो पा रहा, आपके बस की नहीं है किसी की तारीफ करना, सच्ची झूठी कैसी भी आपको नहीं पसंद तो मत कीजिए बिल्कुल। आप अपना काम पे ध्यान दीजिए बढ़िया। तो जो प्रेस करके वो बिना काम करे चाटुकारिता करके कमाएंगे, आप अपना काम करके कमा लोगे, वही इज्जत उतने ही पैसे। तो इट इज़ द मतलब मुझे लगता है ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि अगर आपके बस की चाटुकारिता नहीं है तो आप मेहनत कीजिए काम में। अब आखिरी जो आता है वर्किंग लेडी के लिए बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में, तो वो लेडीज सिक्योरिटी।